चुड़ैलों का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई साधकों ने इस विषय में पूछा था कि गुरुजी चुड़ैल के विषय में बताएं और यह बताएं कि आखिर यह प्रत्येक धर्म में शामिल क्यों है और यह अन्य भूत प्रेत से कैसे भिन्न हो सकती है। तो आज का यह वीडियो चुड़ैल को ही पूरी तरह से बताने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म हो या किसी अन्य धर्म की बात की जाए तो हम हर जगह महिला भूतों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और यह जानने को मिलता है कि वह एक भूतनी थी, चुड़ैल थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधारण व्यक्ति साधारण भूत, स्त्री और चुड़ैल में अंतर नहीं कर पाते। वह प्रेतनी भूतनी को भी चुड़ैल ही कहते हैं और चुड़ैल को भी भूतनी प्रेतनी ही मानते हैं। लेकिन किसी भी प्रेतनी भूतनी से कहीं ज्यादा शक्तियां चुड़ैल के पास होती है। चुड़ैल काफी खतरनाक होती है और अगर कोई साधना पूजा पाठ वगैरह नहीं करता है और उसके पीछे लग जाए तो उसको मारकर ही दम लेती है, ऐसा माना जाता है। इसकी पहचान क्या क्या है? सबसे पहले इनके जो पैर हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके पैर पीछे की तरफ होते हैं, यानी इनके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर होती है और एड़ी मुड़ी हुई रहती है। अगर रात के समय में देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगर ऐसी स्त्री दिखे तो समझ लीजिए कि वह चुड़ैल है। चुड़ैल के हाथों के नाखून छोटे नहीं होते। नाखून काफी कड़वे और डरावने और लंबे होते हैं, लेकिन यह नाखून तभी निकालती है जब यह हमला करना चाहती है। इसका सिर आम भूतों की तरह नहीं होता है। यह डरावना होता है और चारों तरफ घूम सकता है, यानी आगे और पीछे किधर भी। इसका वास्तविक चेहरा बहुत भयानक होता है और कई बार उसके चेहरे से खून भी टपकता नजर आता है। मुंह के दांत बड़े और भयानक होते हैं और यह काले रंग की भी दिख सकती है। चुड़ैलों के पास अधिकतर काली शक्तियां होती है। यह एक मनुष्य स्त्री लड़की में बदल सकती है और इसी बीच जानवर का रूप ले सकती है। एक ऐसी घटना जो कि राजस्थान में घटित हुई थी। वहां लोग कहते हैं कि शाम को एक तेल बेचने वाला तेल बेच रहा था कि उसके पास एक लड़की आई और बोली, मेरी मां तेल लेंगी, चले मेरे साथ। तो लड़की उस व्यक्ति को एक पुराने खंडहर के अंदर लेकर गई। तेल बेचने वाले को शक हो गया तो उसने पूछ लिया कि वह उसे लेकर कहां जा रही है। लड़की काफी खूबसूरत थी। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब तेल बेचने वाला खंडहर के अंदर चला गया तो अपने असली रूप में वह आ गई। तो तेल बेचने वाला वहां से भागा और उस गेट से निकलकर बेहोश हो गया। उसके बाद उसने सारी बातें लोगों को बताई थी। यह बात निकल के आती है कि आखिर चुड़ैल कौन बनती है। तो इस संबंध में जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं वह इस प्रकार से है कि जिस महिला की बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है और अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारे गलत काम किए होते हैं, तंत्र का गलत इस्तेमाल करती हो या तंत्र प्रयोग करती रही हो, तांत्रिका हो, तो उसके चुड़ैल बढ़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जिस महिला की प्रसव के दौरान मौत होती है वह भी चुड़ैल बनती है। आखिर चुड़ैल किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक कैसे करती है? तो कहते हैं कि चुड़ैल मनुष्यों में महिलाओं पर अधिक अटैक करती है, लेकिन पुरुषों पर भी करती है। अगर कोई पुरुष से सेंट वगैरह डालकर रात को मिठाई लेकर कहीं जा रहा हो तो उसे वह किसी भी रूप में दिख सकते हैं और उनसे वह जुड़ सकती है। इनका स्थान की बात की जाए तो इन्हें पुरानी जगह, पुराने खंडहर, पुराने मकान इत्यादि ऐसी बहुत जगह होती है जो मनुष्यों से खाली हो, वह जगह उजड़ी हुई हो, उससे तैयार रहना पसंद करती है। किसी पुराने पेड़ पर भी यह निवास कर सकती है। एक घटना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में कुछ मजदूरों की टीम पुराने खंडहरों को गिराने के लिए पहुंची। मजदूरों ने 3 मकानों को तो गिरा दिया था, किंतु एक मकान को एक चुड़ैल ने गिरने से रोक दिया। वहां पर एक मजदूर बेहोश हो गया। कुछ मजदूरों को एक महिला के रोने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी और उस रात को एक महिला और एक उसके बच्चे को भी कई लोगों ने देखा था। चुड़ैल एक चीते शेर की तरह हमला करती है। इन्हें रोकने के लिए आपका आत्मा बल मजबूत होना चाहिए। भूत और प्रेतों के विपरीत चुड़ैल अपनी मर्जी की मालिक मानी जाती है और काले जादू के बल पर उन पर काबू पाया जा सकता है। मुख्य रूप से 18 वर्ष से 32 वर्ष के पुरुषों को अधिक अपना शिकार बनाती है क्योंकि इनकी ऊर्जा खींचना उनके लिए आसान होता है। इनके साथ वह संबंध भी बनाती है और इन्हें शरीर से इनकी शक्ति खींचती चली जाती है। यह सारी जादू टोने, मंत्र, तंत्र, ज्ञान और शुद्ध शक्तियों को वश में करने में निपुण होती है। यह अधिकतर सुखी परिवारों को अपना निशाना बनाती है। इनके संबंध में यह कहा जाता है कि इनको रोकने के लिए माता धूमावती की साधना। दृश्य महाविद्या में सभी प्रकार की देवी माताओं की साधनाएं, देवी माँ की साधना है भगवान शिव, भैरव इत्यादि शक्तियां इनको अपने वश में कर सकते हैं और हरा सकते हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो इन शक्तियों की आराधना करनी चाहिए। यह पल भर में बहुत अधिक सुंदर हो जाती है।
इनमें सम्मोहन, स्तंभन और वशीकरण की विशेष शक्ति विद्यमान रहती है। अपने शिकार को यह पल भर में सम्मोहित कर सकती है। इंसानी बस्तियों में भी यह आ जाते हैं। इनके सम्मोहन में आ चुका व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देता है और चुड़ैल के मोहपाश में बंधकर उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ लोगों को जिनके ऊपर चुड़ैलों का असर हुआ, उन्हें कोई घटना याद ही नहीं रही। उन्हें यह पता चला कि उनके पास कोई स्त्री आई थी और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और जो भी उनके साथ वह चुड़ैल घटित करती है वह सब कुछ वह भूल जाते हैं। इनका प्रकोप, कहते हैं, इतना भयानक होता है कि इनके कुछ किलोमीटर तक का दायरा भी नकारात्मक शक्ति से भर जाता है। उन जगहों पर विशेष हादसे, सड़क दुर्घटनाएं, मृत्यु, मनुष्यत व्याधियों और विभिन्न प्रकार की बलाएं घूमती नजर आते हैं। वहां पर नकारात्मक शक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर सकता है। ऐसे स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो आपको वातावरण में अलग ही माहौल महसूस होता है। वहां पर भारीपन का एहसास होता है। आपकी सांसों में तेजी आ जाएगी, मस्तिष्क में बुरे विचार आने लगेंगे, मन में डर की भावना अपने आप पैदा हो जाएगी। आपकी इंद्रियां आपको कहने लगेंगे यह जगह ठीक नहीं। अगर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि सामने वाली स्त्री या युवती कोई चुड़ैल है या नहीं तो उसके पास एक आईना होना चाहिए। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके सामने एकदम से आईना कर दीजिए और उस आईने में देखिए तो आपको उसका वास्तविक चेहरा नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आईने में कोई चेहरा ना दिखाई दे तो भी वह चुड़ैल हो सकती है। इसके अलावा सबसे सरल विधि होती है उसके पैरों की ओर देखना। लेकिन कई बार चुड़ैल है घाघरा या ऐसे वस्त्र पहनती है जो पैरों तक को ढक देते हैं, इसलिए पहचानना कठिन हो जाता है। यह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने की शक्ति रखती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अगर कोई स्त्री प्रसव के समय कोई विशेष बड़ी इच्छा लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। ऐसे ही स्त्रियों से बचने के लिए आपके पास गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र अवश्य होना चाहिए। जिनके अंदर ऐसी ऊर्जा विराजमान होती है उन पर ऐसी शक्तियां कभी हमला नहीं करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब देवी माँ ने राक्षसों का वध किया था उस समय करोड़ों ऐसी शक्तियां उत्पन्न हुई थी जो भयानक थी और राक्षसों के रक्त और मांस को खाने वाली उनको निगलने वाली थी। इनमें चांडालिकाएं शामिल थे। इन्हीं चंडालिका और बाद में विभिन्न रूपों में विकास हम चुड़ैलों के रूप में देखते हैं। चुड़ैल है वैसे तो तांत्रिक बुरी शक्तियां हैं, लेकिन अपनी प्रबल इच्छा से आप इन्हें सिद्ध करके अपने उपयुक्त बना सकते हैं और इनका स्वभाव शांत कर सकते हैं। अगर मातृशक्ति की तरह इनकी वंदना कर इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो फिर यह माता काली की तरह ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखती है। गुजरात के पाटन जिले में चुड़ैल मंदिर इसका एक उदाहरण है। आपको किसी व्यक्ति के विषय में गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए और अपने गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चुड़ैल तो कितनी भी बुरी शक्ति हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती और स्वयं आप इन्हें सिद्ध करके अपने नियंत्रण में भी ले सकते हैं और इनके भी गलत स्वभाव को बदल सकते हैं। यह आत्मबल केवल मनुष्य में ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो यह था चुड़ैलों के विषय में आज का यह वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल।